हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो सब सही होंगे। तो आई एम सॉरी, जो लोग मेरे से मिलने आए थे वहाँ पर कुछ लोग को मैं मिल लिया था, बट कुछ माइंड में ऐसा था जब लास्ट में जाते हुए मेरे को कुछ लोग मिले थे, बट वो बैग लेने में इतनी मशक्क़त हो रही थी। तुम लोग भी वहीं थे, बहुत मुश्किल से तो बैग निकला था। तो इसी वजह से आई एम सॉरी, मैं मिल नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे, बात करें, ठीक है, जब एग्ज़ाम देने आएंगे। तो अभी मैं ECGC PO का एग्ज़ाम दे के आया था। तो ये मैंने RRB PO और SBI PO को माइंड में रखते हुए दिया कि मेरी प्रिपरेशन किस हिसाब तक, किस लेवल तक पहुंची है, वो मैंने चेक करना था। तो इसी वजह से मैं गया था। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, तो मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहले बता देता हूँ। देन हम रीजनिंग सेक्शन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, मॉडरेट पेपर आया कैसा आया, क्या कट ऑफ रह सकती है, वो हम डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर्स के। पहले तो ये था अश्वनी भाटिया, सेबी के अभी वो रिसेंटली कुछ ज्वाइन हुए हैं, तो वो MD थे किस कंपनी में, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा है BRO, एक हाईएस्ट टनल बनाई है इन्होंने, शिंकू ला पास ऐसे करके, अल्टीट्यूड टू कनेक्ट द HP टू जंक्सकर करके कुछ वैली है लद्दाख में, वहाँ पर इन्होंने एक टनल बनाई। उस टनल का नाम क्या है, ठीक है, कितने मीटर की कितनी है, वो था क्वेश्चन एक। तीसरा क्वेश्चन था KYC एटलीस्ट हर साल होती है, बट वो लो रिस्क कस्टमर के लिए कितने साल बाद कंपलसरी है, ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन था। देन रेड सैंडलवुड रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन डैश कैटेगरी अंडर IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, कौन सी रेंज में, अरावली रेंज या फिर कोई रेंज होगी, उस हिसाब से क्वेश्चन था। देन उसके बाद था अम्लम बोरगहेन ऑफ असम, न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है नेशनल फेडरेशन कप में, तो वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन से कप्स, मतलब कौन से स्पोर्ट्स के थे वो, तो उसमें कोई रिकॉर्ड बनाया, वो था। देन हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट सबमिट हेल्ड इन अक्टूबर 2022 इन, कहाँ पर होगी नेक्स्ट सबमिट, जो G20 की सबमिट होती है वो कहाँ पर होगी नेक्स्ट, वो क्वेश्चन था एक। देन उसके बाद ये तो 5-6 क्वेश्चन मैं लिख के लाया था। और इलेक्टोरल बॉन्ड का था क्वेश्चन कि इसमें से कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था एक, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन थे, वो आप बता दें कौन कौन से क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन जो है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बट पजल्स काफ़ी अच्छे आए थे जो कि ईजिली बन गए थे कुछ पजल्स, ठीक है। तो इसमें पजल्स एक तो थे, मतलब एक तो सिंगल वेरिएबल वाले थे, कुछ तो डेट ईयर वाइज पजल थे, एज इतनी थी 2021 से वो एज वाइज करने थे, वो था। सर्कुलर बेस्ड पजल थी और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें रीजनिंग में। देन हम आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा चेक करने गया था एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में मेरे DIs बहुत ईजिली बन गए थे इस बार, प्लस मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ईजिली अटेम्प्ट कर पाया था। अगर 7 होंगे या 10 होंगे तो उसमें से मेरे 5 ईजिली अटेम्प्ट हो गए थे, क्योंकि जहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैंने बता दिया कि मैं वीडियो बना दूंगा एप्टीट्यूड के लिए। देन हम आते हैं 3 DIs थी, एक सर्कुलर थी, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट वाली थी। दूसरे नंबर पे थी काफ़ी बड़ा डेटा दे रखा था, उसको पहले कन्वर्ट करके, रेशियोज दे रखी थी, परसेंटेज दे रखी थी, तो उसको कन्वर्ट करके सारा डेटा देन क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे। और एक थी केसलेट, ये क्वेश्चन थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस के थे क्वेश्चन, इजीली बन गए थे। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े कैलकुलेटिव थे, वो बन गए थे क्वेश्चन। देन हम आते हैं कंप्यूटर बहुत ईजी था, इसमें से 20 में से 15 अटैम्प्ट्स हो गए थे ईजिली। और इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर के बाद एप्टीट्यूड इंग्लिश में मेरे 34 अटैम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 40। इंग्लिश की मैंने निमिषा मैम से क्लासेस ले रहा हूँ आजकल। एक तो परफेक्शन बैच वो चल रहा है, देन एक चल रहा है अपना कौन सा है, ग्रामर का बैच चल रहा है, और रीडिंग एडिटोरियल से। तो इंग्लिश में जैसे क्या इंप्रूवमेंट मिला है मेरे को ये एग्ज़ाम देने से, मैं बताता हूँ। पिछले साल जो मैं नहीं कर पाता था ना, मेरे को क्वेश्चंस देख के एक प्रेशर माइंड डेवलप, मतलब प्रेशर आ जाता था माइंड पे कि यार मेरे से हो पाएगा, नींद आने लगती थी, मन नहीं करता था कब तक पेपर खत्म हो जाएगा, ये चीज़ बनती थी। बट इस बार मैंने प्रॉपर फोकस मेरा एग्जाम पे ही था, ये मेरे को इंप्रूवमेंट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ।
और साथ में ऐसे का जो टॉपिक था वो था आपका, दो टॉपिक थे उसमें से मैंने जो किया था वो चाइल्ड लेबर पे था। चाइल्ड लेबर पे मैंने टॉपिक लिखा था, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ आ रखा था, इसका टाइटल मैंने लिखा था यूनिवर्स इज़ लाइक अ डोनट, डोनट की तरह है, ठीक है। सारा इसी पे था जो आपका था ना पैराग्राफ। इफ़ यूनिवर्स इज़ लाइक अ डोनट द मूवमेंट इज़ पॉसिबल, अ टीम हैज़। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसको मैंने अपने उसमें फिर फॉर्म में लिख दिया था उसको। तो ये मैंने किया था, ठीक है। और साथ में एक ऐसे था। तो आप अपने अटेम्प्ट्स बता देना कितने रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।